इतना किसी के साथ कंपेयर न किया जा सके। आज तुम कुछ अलग ही लग रही हो। सच कहूँ तो आज तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। इससे पहले मैंने तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा। जियो, हमें चलना चाहिए। जिन और जिमी हमारे लिए वेट कर रहे होंगे। चलो चलते हैं। लगता है अभी भी नाराज है। पता नहीं कब तक गुस्सा रहेगी। लगता है हम जल्दी आ गए। चलो अंदर चलते हैं। पता नहीं इतनी एटीट्यूड किस बात की दिखाती है। मॉम, आज तो डैड टाइम से आ जाएंगे ना, या फिर हर बार की तरह इस बार भी? आई होप सो। डैड का तो हर बार का ही है। आई होप कि आज वो टाइम पे आ जाएं, वरना मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी। तुमने क्या पहना है? देख क्या रही हो? जूते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अब ये मत कहना तुम इसे पहन के अंदर जाने वाली हो। तो क्या नंगी पर चली जाऊं? अपनी ड्रेस से तो मैचिंग कुछ पहन सकती थी तुम। ये क्या पहन के आ गई? बॉम्बास्टिक साइड आई। इसे खोल क्या रही हो? मैं कुछ भी पहनूं तुम्हें क्या? तुम इसे पहन के अंदर नहीं जाओगी और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? हद है यार। देखो प्लीज, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। अगर तुम्हें ऐसे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? जिसे जो सोचना है सोचे, मुझे क्या। तुम हर बात पे मुझसे बहस क्यों करती हो? बहस में नहीं, तुम करते हो। बस बहुत हो गया। इस जूते को जल्दी से निकाल के फेंको। क्या कहा तुमने? निकाल के फेंक दूं? तुम्हें पता भी है कितना महंगा है? पूरे 390 रुपए के लिए मैंने। कितना? पूरे 390 रुपए खर्च किया मैंने इसके पीछे, और तुम्हारी बात पे फेंक दो इसे? देखो, मुझे पता नहीं था ये इतना महंगा है। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं तुम्हें फेंकने के लिए कहता? बिल्कुल नहीं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ, अभी के लिए तुम इसे निकाल के रख दो, इसे बाद में पहन लेना। मासी, चाचू चाहते हैं आप उनके लाए हो जूते को पहनो। मैंने तुम्हारे जूते और ड्रेस लिए थे, पर तुम पहले से तैयार थी, सो मैंने कुछ नहीं कहा। पर तुम प्लीज अभी के लिए मेरे लाए हो जूते को पहन लो। मैं चाहता हूँ तुम वो पहनो, प्लीज। मासी, चाचू ने बहुत अच्छे जूते लिए हैं, प्लीज उनके जूते पहन लो। कहाँ पे हैं जूते? कार में देखो, अंदर है। कब से पहले वेट कर रही थी, इतना लेट क्यों किया? हेलो मिस्टर मीन, आप यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो? मिस्टर जॉन, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे आप यहाँ पे ऐसे अकेले क्यों खड़े हो? ऐसे ही, मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता। सो कितनी अजीब सी बात है, यहाँ पे सब आपको जानते हैं बट आप किसी को नहीं जानते। ये तो सही कहा आपने। वैसे मिस्टर नामचुन दिखाई नहीं दे रहे, क्या वो इस पार्टी में इन्वाइटेड नहीं है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसकी पार्टी में नामचुन इन्वाइटेड ना हो। शायद वो लेट है। तो ताज बहुत अच्छी लग रही है, क्यूटी। वैसे जिन कहाँ पे है? दिखाई नहीं दे रही। अपनी ड्रेस चेंज करने की है, नामचुन के साथ मैच नहीं हो रहा था, तुझे तो पता ही है ना। ले आ गई। दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। क्या हाल है ब्रो? सही, तू बता? मैं भी ठीक ठाक। चल साथ में ड्रिंक करते हैं, वहाँ पे मिस्टर मीन है। सॉरी यार, मैंने आने में देर कर दी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अपने पार्टी में देर होना अच्छी बात है। मेरे ब्यूटीज, तुम दोनों तो आज कमाल की लग रही हो।
जो भी हो तुझसे तो कम ही है। ये तो सही कहा, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता। तेरा हस्बैंड आ गया। अनाउंस के लिए मैं कब से वेट कर रही हूँ। आज भी तुम लेट हो। कभी तो टाइम से आ जाया करो। टाइम से निकल तो आया था पर ट्रैफिक में फंस गया। अब क्या ही कर सकता हूँ, तुम्हारा हर बार का ही है। ओके पापा, आई एम सॉरी। आगे से ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है? कैसे हो मीनू? सब कुछ कैसा चल रहा है? हाँ सब ठीक है, तुम बताओ कैसी हो? और चंचू कहाँ पे? क्या वो नहीं आया? नहीं, वो अभी तक वापस नहीं आया है। काफी टाइम हो गया उसे मिले हुए। अब झूठ मत बोलो, पिछले मंथ ही तुम मुझसे मिले थे। एक तो पार्टी में 2 घंटे बाद आए हो, ऊपर से बातें करने लगे आते ही। हनी, मैं तो बस हालचाल ही पूछ रहा था। हाँ ठीक है, ये सब बाद में कर लेना। अब चलो पहले अनाउंस करते हैं। अच्छा ठीक है बाबा, गुस्सा मत हो, चलो चलते हैं। आयु, हम आते हैं, ठीक है? Attention everyone. जैसे कि यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को पता है, आज की ये पार्टी मेरी कंपनी की नई सीईओ के लिए है, जो कि मिस्टर किम नामजून है, मेरी कंपनी के नए सीईओ, साथ ही साथ मेरे होने वाले फ्यूचर सन इन लॉ। आज इस पार्टी में मैं आप सभी के साथ एक और गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। और वो गुड न्यूज़ ये है, मेरी इकलौती बेटी जिन, जिसकी शादी मैंने अगले मंथ फिक्स कर दी है। नेक्स्ट मंथ लास्ट को मेरी बेटी और नामजिन की शादी है। हम दोनों की तरफ से बर्बादी मुबारक हो भाई, कांग्रेचुलेशन। मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा है? अभी तो हमें सेलिब्रेट करना है। हाँ तुम बातें करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नामजिन को क्या हुआ? शायद उन्हें कुछ काम हो। चलिए हम ड्रिंक करते हैं। हाँ ठीक है, चलिए। नामजुन कहाँ जा रहा है? क्या बात है जीजू? कुछ नहीं, तुम बातें करो, मैं भी आती हूँ, ठीक है? ओके। मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ जिन। कांग्रेचुलेशन। हम जिस दिन का वेट कर रहे थे वो दिन आ गया। कांग्रेचुलेशन जिन। थैंक यू सो मच तुम दोनों का। नामजुन बेटा, तुम पार्टी हॉल से नामजुन बेटा, तुम ये क्या कर रही हो? मॉम, ये सब क्या है? क्या आपको इसके बारे में पता था? किसके बारे में पता था? तुम क्या बात कर रही हो बेटा? शादी के अनाउंसमेंट के बारे में मॉम? क्या आपको ये पता था? हाँ, मिस लारा ने मुझे कॉल किया था कल शाम को। उन्होंने कहा था वो पार्टी में तुम्हारी शादी की अनाउंस करने वाली है। वो ऐसे कैसे कर सकती है मॉम? उन्होंने एक बार मुझसे बात तक नहीं की और अनाउंस कर दिया। क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था? नहीं मॉम, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, ना ही मुझे इन्फॉर्म किया। वो ऐसे कैसे कर सकती है मॉम? शायद वो भूल गए होंगे बेटा, उनके दिमाग से बात निकल गया होगा। तुम्हें पता है ना वो कितनी ज्यादा बिजी रहती है। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा ना हो तो क्या करूं मॉम? उन्होंने एक बार मुझसे बात तक नहीं की, मुझसे पूछा तक नहीं और शादी की अनाउंस कर दी। जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। अब इस बात पे इतना गुस्सा मत करो तुम। मैं गुस्सा कैसे ना करूं मॉम? मैं शादी नहीं करना चाहता। उन्होंने मुझे बिना इन्फॉर्म के अनाउंस कर दिया। अब मैं क्या करूं बताइए? पता नहीं ये नामजिन कहाँ पे चला गया। अब इसे कहाँ पे ढूंढूं? हम दोनों को साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये है कि कहाँ पे भाग गया पता नहीं। इसकी तो एक बार हाथ लगने का फिर बताती हूँ मैं इसे। बेटा तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? माँ, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं शादी करके एक फेलियर बनके नहीं रहना चाहता। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ खुद से। बेटा शादी से कोई फेलियर नहीं मिलता और तुम शादी के बाद भी आगे बढ़ सकते हो। तुम दोनों एक दूसरे का साथ देना, एक साथ आगे बढ़ना। नहीं मॉम, बिल्कुल नहीं। मैं जिनके साथ आगे कभी नहीं बढ़ सकता। आपको ये बात अच्छे से पता है। वो कभी मेरा साथ नहीं दे सकती। वो बस मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है। वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है। उसके वजह से मैं काम पे फोकस नहीं कर पाता। वो बस ये चाहती मैं पूरे दिन उसके आगे
वापस क्यों नहीं आई? हाँ सही कहा, पता नहीं कहाँ पे रही थी। चल उसे ढूंढ के आते हैं। नहीं यार, चल नहीं पाऊंगी, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है। अच्छा ठीक है, तो यहीं पे रुक, मैं उसे देख के आती हूँ। हाँ ठीक है, मैं यहीं पे हूँ। ये जूते भी ना, इसकी वजह से। क्या हुआ मिस्टर जॉन? मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, मैं भी आता हूँ। ओके। अब मैं यहाँ पे अकेला क्या करूँगा, मुझे भी चलना चाहिए। तुम देख के नहीं चल सकते क्या? भाग तुम नहीं हो और देख के मैं चलूं? तुमसे बहस करना ही बेकार है, फिर जाने दो। तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ब्लेम मत करो। अब पार्टी में कैसे जाऊं? इतने सारे लोग हैं, ऐसे तो नहीं जा सकती। तुम मेरे साथ आओ। हो गया, अब ऐसे में किसी का पता नहीं चलेगा। मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा। लॉबी में वेट करूँगा, हो सके तो जल्दी आ जाना। सुनो, थैंक यू। रुको, उसे पहनो मत। अपना पैर दिखाओ। रुको, तुम ये क्या कर रही हो? चुपचाप बैठी रहो। अगर तुम पेन में थी तो कहा क्यों नहीं? शायद तुम भूले हो, तुमने ही दिया था ये मुझे नहीं पता था तुम्हें इसे पेन होगा। तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसे जूते बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते। क्या मैं लड़की हूँ जो मुझे ऐसे पता होना चाहिए? पता नहीं तो लेके क्यों आए? फालतू के जूते लेके आ गए। इससे अच्छे तो मेरे जूते थे, इसे तो फेंक देना चाहिए। क्या कहा? प्लेग प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ, चल, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। हाँ, अपनी 390 को मेरे 3 लाख के साथ कंपेयर करके चली गई। समझती क्या है ये लड़की खुद को? आपको अच्छे से पता है मैं रात रात भर जागता रहता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, इतना स्ट्रगल करता हूँ अपनी कंपनी को ऊपर लेके जाने के लिए, खुद की पहचान बनाने के लिए। मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी भी बाकी सबकी तरह ऊपर जाए, टॉप पे आए। बट वो बस मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, और उसकी मॉम बस ये चाहती है मैं उनकी कंपनी संभालूं, उनकी बेटी को संभालूं। नामचुन, बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। लारा तुम्हें अपनी बेटे जैसा मानती है, तभी तुम्हें अपनी कंपनी सौंप रही है। नहीं मॉम, आप उन्हें कभी समझ ही नहीं सकती। डैड की जाने के बाद से उन्होंने बस हमारा फायदा उठाया है। बचपन से लेके आज तक उन्होंने मुझे यूज किया है, आपको यूज किया है अपने फायदे के लिए। पापा ये चाहती है मैं उनकी कंपनी संभालूं, उनकी बेटी को संभालूं। मेरी ना चाहता हुए मेरी एंगेजमेंट करवा दी, और अब शादी? नहीं मॉम, बिल्कुल नहीं। वो जो चाहती है वही करती है, एक बार हमसे पूछती तक नहीं, ना ही बताती है। मैं हमेशा उनकी बात मानता हूँ, वो जो कहती है वही करता हूँ। इसका एक ही रीजन है, आप। मैं आपके लिए सब कुछ करता हूँ, बट आप। अब सब कुछ खत्म होने वाली है माँ। मेरी पूरी लाइफ, मेरा सपना, मेरा वजूद, अब मुझे दूसरों की परछाई बन के जीना होगा। मेरा खुद का कुछ नहीं होगा। अब मैं जो भी करूँगा उनके लिए करूँगा। सब खत्म होने वाला है।